हेलो एवरीवन, मैं रशिका गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का उमनिया पे और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा ये तो आप लोग जान ही चुके हैं कि एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है उसके फॉर्म आ चुके हैं और जुलाई एंड तक आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो। 10th पास स्टूडेंट्स इस वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये सारी बातें आप जान चुके हो। 8,000 कुछ वैकेंसी आई हैं। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे आप यहाँ से 150 में से 130 नंबर एमटीएस के एग्जाम में ला सकते हो। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपको यहाँ पे। 130 नंबर तो बेटा चाहिए ही चाहिए। जिस हिसाब से आपकी मेरिट जा रही है उस हिसाब से ये स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसका इतना स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में नहीं रह पाओगे। ठीक है, तो इतना स्कोर कैसे लाया जा सकता है उस पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले सारी डिटेल्स आप लोग यहाँ पे जानते ही हो। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस चीज़ पे आपको कितना समय देना है। देखिए बेटा, ये तो आप सब जानते हैं कि 2024 में हमारे पास इतनी वैकेंसी आई है जिसमें 45 से 50 लाख बच्चे हमारे फॉर्म भरने वाले हैं। अगर हम पुराने डेटा को एनालिसिस करते हुए देखें तो इतने बच्चे पक्का फॉर्म भरेंगे। ठीक है, इतनी एसएससी, इतनी वैकेंसी एमटीएस में है, इतनी हवलदार में है, ये सब कुछ आप जान चुके हो। अब एक बार पहले हम ये चीज़ जान लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी तक भी डाउट है कि बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक भी बच्चों को चीज़ें क्लियर नहीं है। बेटा 2 सेक्शन में आपका पेपर होगा। सबसे पहली बात यहाँ पे इसी से आपकी स्ट्रैटेजी ना खुद ही निकल के आ जाएगी, मुझे बतानी नहीं पड़ेगी। तो जो आज के सेशन में हम यहाँ पे टाइम टेबल और स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि 130 नंबर आपको कैसे लेके आने हैं, वो यहीं से निकलेंगे। देखिए जरा ध्यान से, सेक्शन 1 में आप लोगों की सिंपल लैंग्वेज जो मैंने एकदम लिखा है ताकि आप लोगों को चीज़ें सॉर्टेड रहें। सेक्शन 1 में आप लोगों की बेटा मैथ्स और रीजनिंग आएगी, जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा 60 और 60 120 नंबर का सेक्शन 1 होगा, जिसको करने के लिए 45 मिनट का समय आपको दिया जाएगा और जो हैंडीकैप उनको 60 मिनट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे 120 नंबर का लेकिन जो ये पेपर होगा ना, इसमें बस इंपॉर्टेंट बात बेटा यहाँ पर आपको ये फायदा यहाँ पे मिलने वाला है कि ये 120 में से आप लोगों को 120 पर मेहनत नहीं करनी है। इन 120 में से बस आपको 36 नंबर पे मेहनत करनी है कुल मिला के यहाँ पे, क्योंकि ये जो पेपर है, ये सेक्शन 1 जो आप देख रहे हो ना बेटा, ये आप लोगों का क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसको सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, दैट्स इट। 30% मार्क्स चाहिए आपको यहाँ पे, बस और ज़्यादा नहीं मेहनत करनी है इस पे। और साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि इस वाले सेक्शन में आप लोगों की सेक्शन 1 की अगर मैं बात करूँ तो नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे आप लोगों की कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो कुल मिला के अगर मान लीजिए कि आप लोग, मैं क्वेश्चन के हिसाब से अगर बात करूँ तो 20 और 20 40 क्वेश्चन इसमें आप लोगों के आएंगे। 40 में से सिर्फ और सिर्फ 12 क्वेश्चन आप लोगों को ठीक करने हैं, वो भी बिना नेगेटिव मार्किंग के। बेटा 12 क्वेश्चन तो वैसे भी कर दोगे। तो यहाँ पे देखो, मैथ और रीजनिंग की वैल्यू को बिल्कुल बहुत ही कम किया गया है और इंग्लिश और जीके जीएस की वैल्यू को बढ़ाया गया है, क्योंकि आगे सिंपल सी बात है बेटा, कौन पूछ रहा है आप लोगों से सिलेक्शन लेने के बाद कि करो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, ये करो ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व। तो कहीं ना कहीं जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हाँ इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी आपके कॉन्फिडेंस में, आपके बात करने में, आपको कोई लेटर लिखना है, कुछ एप्लीकेशन लिखनी है, किसी को कुछ कहना है, कोई ऑफिस में आ गया, कोई इंग्लिश बोलने लगा, उसको समझने में, तो इन सब चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है और ये आपकी जनरल नॉलेज हो गई है तो इसकी भी ज़रूरत है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को कहीं ना कहीं इसलिए बढ़ाया गया है। अब 40 में से बेटा 12 क्वेश्चन तो हंसते खेलते भी कर दोगे। अब बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी भी ये गलती कर रहे हैं कि मान लीजिए किसी को मैथ्स बहुत पसंद है, किसी को रीजनिंग बहुत पसंद है, तो दिन रात बैठ के मैथ्स और रीजनिंग पढ़ रहे हैं। बेटा एमटीएस के एग्जाम के लिए आप इस पर्टिकुलर चीज़ों में गलती कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 12 नंबर लेके आने हैं 40 में से। ऐसा नहीं है ये पढ़ना नहीं है, लेकिन सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितने से मेरा एमटीएस का एग्जाम क्लियर हो जाए। अगर बच्चा हंसते खेलते यहाँ पे रीजनिंग को ढंग से पढ़ के एग्जाम दे देगा तो 12 क्वेश्चन तो 20 में से वो रीजनिंग के भी आराम से ठीक कर सकता है। तो मैथ की वैल्यू तो खत्म ही कर दी गई एक तरीके से यहाँ पे। अब बात आती है इस पे बेटा, इस पे सिर्फ क्वालिफाई करना है, मेरिट का इससे कोई लेना देना नहीं है सेक्शन 1 का। सेक्शन 2 के बेसिस पे आपकी मेरिट लगेगी। इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन आएंगे, जीके जीएस में 25 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और 75 और 75 यहाँ पे 150 नंबर जो आप ये देख रहे हो ना बेटा, ये आप लोगों की मेरिट डिसाइड करेंगे, इसी पर आप लोगों की मेरिट लगेगी। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का 150 नंबर। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इस 150 नंबर में से मैम मैं कितने लेकर आऊँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो इस 150 में से 130 प्लस आपका स्कोर होना ही चाहिए, तभी वो आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। 45 मिनट का समय ही यहाँ दिया जाएगा, 45 मिनट का समय ही आपको यहाँ दिया जाएगा।
तो अब सवाल ये उठता है कि मैम इस 150 नंबर में से 130 नंबर, क्या सच में 130 नंबर चाहिए? बेटा बिल्कुल चाहिए। अगर हम थोड़ा सा पुरानी वाली कट ऑफ्स पे नजर मारें, देखो बेटा सबसे कम वैकेंसी आप यहाँ पे 2023 मतलब पिछले साल आपने देखी थी 1558 कुछ वैकेंसी यहाँ पे हमें नजर आई थी। सबसे कम वैकेंसी आप देखो 2023 की है। और अगर हम इसके रिवर्स बात करें, 2023 में 26 लाख लोगों, 1500 वैकेंसी पे ही 26 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। तो इस बार तो 8000 वैकेंसी है, तो हम मान के चल रहे हैं 50 लाख कम से कम बच्चे यहाँ पे कम से कम फॉर्म भरने वाले हैं। ठीक है, 1500 वैकेंसी होने पर ही आप देखिए यहाँ पे 2023 की जो ये कट ऑफ है बेटा, ठीक है, ये कट ऑफ है आप लोगों की 2023 की जो कट ऑफ थी 1500 वैकेंसीज पे, वो 132 से 147 बच्चे सोचेंगे अब ये 147 नंबर हम कैसे ले आएंगे मैम 150 में से, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेटा ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है आप लोगों की कट ऑफ, तो कुल मिला के 132 देख रहे हो ना, तो 130 प्लस आपका स्कोर है, दैट मीन सिलेक्शन हो जाएगा। और ये स्टेट वाइज भी होती है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग कट ऑफ लगती है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और ये आपका यूपी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ की कट ऑफ थोड़ी आपको हाई मिलती है, बाकी सभी जगह की थोड़ा थोड़ा आप लोगों की वेरी करती है, कम रहती है मतलब। तो 132 भी अगर आप लेके चलें तो 130 प्लस तो आपको क्रॉस करना पड़ेगा ना। और नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर आप देखते हो तो 5, 7, 10 मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाते हैं, तो उसके बाद ये वाली कट ऑफ रहती है आपकी। ठीक है, तो कुल मिला के फिर भी 132 नंबर तो चाहिए, और ये तब है जब 1500 वैकेंसीज थी। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे 150 में से 130 प्लस नंबर चाहिए ही चाहिए। 2022 की हम बात करें तो ये हमारे मिनिमम और ये हमारी मैक्सिमम कट ऑफ रही। और ये वाली जो कट ऑफ्स आप देख रहे हो ना 70-80 वाली, ये 100 में से थी बेटा। पहले जो एमटीएस का एग्जाम आता था वो 100 में से आता था, तो ये 100 में से आपकी कट ऑफ। और ये जो 2 कट ऑफ आप देख रहे हो ये आपकी 150 में से है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख ही लिया कि भाई मुझे कैसे भी करके 130 नंबर तो यहाँ पे लाने ही पड़ेंगे। अब ये 150 में से 130 नंबर कैसे आएंगे, सवाल तो यहाँ पर ये उठता है कि मैम कैसे लाए जाएं 150 में से 130 प्लस नंबर। और इन 150 नंबर में है क्या, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट, इंग्लिश और जीके जीएस। तो बेटा आप खुद ही बताओ मुझे, इसमें से आप भी जानते हो कि 75 नंबर की इंग्लिश आनी है और 75 नंबर की ही मेरी जीके जीएस आनी है। क्या जीके जीएस में से 75 लाए जा सकते हैं? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है बेटा। जीके जीएस में से अनप्रडिक्टेबल है, कुछ भी पूछ लेता है ना, कुछ भी पूछ सकता है आप लोगों से। गांधी जी की कितनी पत्नी आती है भी पूछ लेगा। जोक्स अपार्ट, ये तो एक जोक है, लेकिन फिर भी आप लोगों से मतलब कोई सर पैर नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे डेफिनेटली जो आपके पढ़े हुए होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑब्वियसली भाई बहुत वाइड है, बहुत ज़्यादा वाइड है, तो कुछ भी पूछ लेता है। तो यहाँ तो बेटा आप लोग 75 में से 75 नहीं ला सकते। अगर कोई बहुत ही अच्छा स्टूडेंट होगा तो बेचारा हार थक के वो फिर भी 65 तक ले आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं डायरेक्टली अगर यहाँ से मान लीजिए, मैं मान के चलती हूँ कि आप लोगों के यहाँ से 75 में से 60 आपने बहुत मेहनत की और आपने कैसे भी करके यहाँ से 60 नंबर आप ले आए। ठीक है, मैंने मतलब टोटल यहाँ से 15 नंबर आपके माइनस कर दिए कि भाई इतने ही ला पाए हो आप जीके जीएस में, बहुत मेहनत करने के बाद भी। कितने नंबर ला पाए आप? तो देखिए मैंने आप लोगों के जीके के जो नंबर है वो यहाँ पे कितने लगा दिए, 60 नंबर लगा दिए। ये भी बहुत मेहनत करने के बाद आप लोगों को हासिल होंगे। ठीक है, 60 नंबर आपके आ गए। अब मान लीजिए कि मैं इन 150 नंबर में से आप लोगों के 60 नंबर हटा दूं, कि चलो इस 150 में से आपने यहाँ पे 60 तो ले आए, आप किस में से 60 नंबर आप यहाँ पे ले आए हो जीके जीएस में से। अब जो ये 75 नंबर आप यहाँ पे देख रहे हो जो इंग्लिश के हैं, ठीक है, तो बेटा ये 75 और 60 को अगर मैं जोड़ूंगी तो कितने नंबर मेरे बनते हैं? ठीक है, 75 और 75 150 हो रहे थे, लेकिन अब मैंने सीधे वहां से 15 नंबर कम कर दिए, तो मेरे सीधा बाउंड्री पे हूं मैं एकदम 130 नंबर बन रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं 150 में से अपने 15 नंबर हटा दिए मैंने जीके जीएस में जो मैं नहीं ला पाई, तो इसका मतलब अब मेरे 15 में से मैंने 150 में से मैंने 15 नंबर हटा दिए, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया मेरा स्कोर, अब 135 हो गया है। ठीक है, अब मैं 135 पर पहुंच गई हूँ, जिसमें से मेरे 60 नंबर आ रहे हैं जीके जीएस में से, बाकी बचे हुए नंबर मुझे लाने पड़ेंगे इंग्लिश में से, और वो स्कोर बैठ रहा है 75 में से 75। समझ रहे हो आप? 135 नंबर कैसे आएंगे? 15 नंबर तो जीएस के पहले ही माइनस हो गए, तो 135 नंबर कैसे आएंगे? इस 60 में जब आप 75 जोड़ोगे ना बेटा, तब आपका 135 आएगा। देखो, तो 60 नंबर जीके जीएस के हो गए। अब ये 130 नंबर 135 नंबर लाने के लिए, 130 प्लस नंबर लाने के लिए आपको यहाँ पे 75 नंबर चाहिए ही चाहिए, वरना काम चलेगा नहीं, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इंग्लिश ही है
जिसमें लाए जा सकते हैं और आपको लाने भी पड़ेंगे। तो इंग्लिश पे आपको 75 से 75 नंबर चाहिए ही चाहिए। इंग्लिश आपको इस तरीके से पढ़नी है कि भाई मुझे यहाँ पे 75 में से 75 नंबर चाहिए हर सूरत में। अब क्या स्ट्रैटेजी रहे मैम कि हम इसमें इंग्लिश और सब पूरे टाइम टेबल की बात करते हैं कि मैम हमें यहाँ पे किस तरीके से चीज़ों को पढ़ें कि बस कैसे भी करके हमारे यहाँ पे 130 प्लस नंबर आ जाए। अब बेटा एक चीज़ बताओ, मैं आपसे ये नहीं करूँगी कहूँगी कि 17-18 घंटे पढ़ो, जैसे यूपीएससी के बच्चों को बोल दिया जाता है कि भाई पढ़ो, एसएससी के वाले बच्चों को बोल दिया जाता है कि 12-13 घंटे पढ़ो। नहीं, मैं सिर्फ आपके दिन के आप लोगों से मांग रही हूँ सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे दे सकते हो। सिर्फ 8 घंटे चाहिए आप लोगों को एसएससी एमटीएस का एग्जाम क्रैक करने के लिए। अब 24 में से आप 8 हटा दो, बाकी के जो 16 घंटे बचते हैं ना वो सारे आपके, उसमें सो, नहाओ, खाओ, पियो, घूमो फिरो, जो मर्जी करो। सिर्फ 8 घंटे निकालने हैं। और अगर मैं 24 में से यहाँ से 8 माइनस करती हूँ तो बेटा 16 घंटे में आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी कीजिए। उसमें आपका 8 घंटे में अगर सोने का टाइम भी 8 घंटे कहते हैं कि सोना ज़रूरी होता है, अगर इसमें से मैं 8 घंटे भी हटा दूंगी 16 में से, फिर भी मेरे पास 8 घंटे बच रहे हैं। और ये जो 8 घंटे हैं ना, ये आपके खेलने कूदने मौज मस्ती के हैं सारे। इसमें खाओ पियो, मूवी देखो, जो मर्जी करो, सारी चीज़ें निकल के देखो आप लोगों की। ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत बर्डन आ रहा है, सिर्फ 8 घंटे पढ़ना है। अब ये 8 घंटे आप लोगों को किस तरीके से डिवाइड करने हैं, बस ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है। देखो बेटा, इन 8 घंटे में से 3 आवर्स जो आप लोगों को देने हैं वो आपको देने हैं बेटा इंग्लिश पे, देने ही पड़ेंगे। 3 घंटे आपको देने होंगे इंग्लिश पे, क्योंकि यही आपको 75 में से 75 नंबर चाहिए बेटा। और ये 3 घंटे जो है आप लोगों को वो देने होंगे किस पे, जीके जीएस पे, क्योंकि यहाँ भी हमें हम ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते, बट कम से कम बेटा 60 तो यहाँ भी लाने पड़ेंगे। ये तो बिल्कुल लास्ट बाउंड्री है कि 60 तो मुझे चाहिए ही चाहिए, इससे कम में तो काम चलेगा ही नहीं चलेगा। तो 60 नंबर तो यहाँ भी चाहिए, और जीके में 60 नंबर डालना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि इस पर मुझे पूरे 3 घंटे चाहिएंगे। अब जो आप लोगों के मैथ और रीजनिंग के सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाने हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 12 क्वेश्चन आपको ठीक करने हैं बेटा। वो तो हंसते खेलते भी कर दोगे। एमटीएस का आप एग्जाम देने जा रहे हो, रीजनिंग बहुत ही हल्के लेवल की पूछी जाएगी, थोड़ा बहुत यहाँ पे फोकस करोगे, कुछ टॉपिक्स मैथ्स के, कुछ टॉपिक रीजनिंग के, तो मिला जुला के 12 क्वेश्चन तो ठीक कर ही दोगे, वो भी बिना नेगेटिव मार्किंग के। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ दिन में 1 घंटा आपको देना है किस पे, मैथ्स पे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को 1 ही घंटा देना है किस पे, रीजनिंग पे। सबको मिला लो 8 घंटे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। 1 घंटा हो गया यहाँ पे किसका, मैथ का, और 1 घंटा हो गया रीजनिंग का। देखो 3 और 3 6 7 8, ये आप लोगों का अपना टाइम टेबल रखना है। अब मैंने बहुत जगह पे देखा है चैनल्स पे कि यहाँ पे इस तरीके से बच्चों को टाइम टेबल बताया जा रहा है कि सुबह 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ। बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब बच्चे का पढ़ने का रूटीन मेरे हिसाब से ये है कि अलग अलग होता है। कुछ बच्चे सुबह को पढ़ना प्रेफर करते हैं, कुछ बच्चे रात को पढ़ना प्रेफर करते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको जो टाइम टेबल सूट कर रहा है, आप फर्स्ट शिफ्ट में पढ़ना चाह रहे हैं या आप सेकंड शिफ्ट में पढ़ना चाह रहे हैं, या इसमें से आधा टाइम आप सुबह पढ़ना चाह रहे हैं, आधा शाम पढ़ना चाह रहे हैं। 4 घंटे सुबह पढ़ लो, 4 घंटे शाम पढ़ लो, वो आपके ऊपर है। वो टोटली वो भी मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। अपना टारगेट बनाओ कि मुझे कैसे भी करके 8 घंटे पढ़ना है। वो कैसे पढ़ना है वो आपके ऊपर है। दिन के रोज देख लो कि मैंने 8 घंटे पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, और इस टाइम टेबल को फॉलो किया है या नहीं किया है। इन 3 घंटे आपको इंग्लिश में कैसे कैसे देने हैं। इंग्लिश में से इस सिर्फ पर्टिकुलर इंग्लिश सब्जेक्ट की मैं बात करूं, मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो अगर इंग्लिश की बात करूं तो कैसे आप 75 में से 75 ला सकते हो, कंप्लीट स्ट्रैटेजी के साथ एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि 75 में से 75 कैसे लाए जा सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, बिल्कुल लाने हैं। हर एक पार्ट पे कितना टाइम देना है और कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है। तो अभी आप लोगों का फिलहाल के लिए ये टाइम टेबल होना चाहिए 8 घंटे का। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इस पे काम करना स्टार्ट कर दो। साथ ही साथ जो आप लोगों की यहाँ पर इस चैनल पे, उमनिया चैनल पे 40 दिन 40 मैराथन जो चल रही है, उसमें सभी टीचर्स, देखो ये चार टीचर्स हैं आप लोगों के पास, चारों सब्जेक्ट्स के टीचर्स अवेलेबल हैं। इसमें आप लोगों को सभी चीज़ों पे फोकस करना है और ये 4 घंटे देने हैं आप लोगों को यूट्यूब पे, जिसमें से कि आप 1-1 घंटा अगर यहाँ से भी दोगे ना मैथ्स रीजनिंग का, तो आपका यहाँ से हो जाएगा। इंग्लिश के तो 1 घंटा आपको रोज 40 दिन 40 मैराथन पे देना ही देना है, ताकि सिलेक्शन आप लोगों का सुनिश्चित हो सके। जहाँ से भी आप पेड बैच कर रहे हैं वहाँ से करते रहिए, और अगर नहीं किया है तो मनी एप्लीकेशन पे एनरोल कर लीजिए, लेकिन इस टाइम टेबल को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। ये 8 घंटे अगर आप लोगों ने नहीं दिए एमटीएस को, तो बेटा सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 75 में से 75 लाना उतना आसान नहीं है जितना समझ रहे हो। कॉम्पिटिशन यहाँ पे बहुत टफ है और इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है।
दिखाया ना मैंने आपको, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िए, डरा नहीं रही हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड थैंक यू सो मच। और अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी बच्चे भी अलर्ट हो सके। बाय।